नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो उसमें ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ओवर वोल्टेज का कॉन्सेप्ट इस बात को एक्सप्लेन करता है कि वाई कॉन्सेंट्रेटेड में क्लोराइड है और डाइल्यूट में वाटर है। तो इसके लिए ना हमको इनका एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का देखना पड़ेगा। देखो मैं आपको ये डाटा लिख के देता हूँ। जो वाटर वाटर लिक्विड बिकम, अब ये ना ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। यहां लिखा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज 1.2, ये डाटा बुक में होता है ऐसे। Cl माइनस एक्वस हाफ Cl2 गैस प्लस इलेक्ट्रॉन ई नॉट सेल 1.36 वोल्ट 2 टाइम्स सल्फेट एक्वस S2O8 2 माइनस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स ई नॉट सेल 1.96 वोल्ट। ना सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये जो मैंने तीनों रिएक्शंस लिखी, इज दिस ऑक्सीडेशन और इज दिस रिडक्शन? ये तीनों की तीनों ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लॉस होना ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ 0 ऑक्सीडाइज हो गया। यहाँ क्लोरीन -1 में, यहाँ 0 में। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन जो थे -2 में थे, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन -1 में, तो ये ऑक्सीडेशन है। ऑल दीज आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। पर ये जो पोटेंशियल लिखा है ना ई नॉट, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। मतलब दिस पोटेंशियल इज फॉर ऑपोजिट रिएक्शन, नॉट फॉर दिस रिएक्शन। ओके, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए ध्यान से समझो, क्योंकि जब भी पोटेंशियल लिखा होगा रिडक्शन पोटेंशियल लिखा होगा, लेकिन ये हो रही है ऑक्सीडेशन, तो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। ये लिखा नहीं होगा, ये आपको समझना पड़ेगा बात। तो यहाँ फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मतलब जो रिएक्शन मैंने लिखी है उसका एक्चुअल पोटेंशियल ई ऑक्सीडेशन इज -1.23। इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36। इस रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.96। समझ में आ गई बात है? ये जो लिखा होता है ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है, पर एक्चुअली ये है रिएक्शन ऑक्सीडेशन। तो इन रिएक्शंस का जो पोटेंशियल है वो ये है, ये नहीं है। अब हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखें। इनमें सबसे कम किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो, सबसे कम इसका है ना, सल्फेट का सबसे कम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उससे ज्यादा किसका है? Cl2 का, सॉरी Cl माइनस का, सॉरी Cl माइनस का, उससे ज्यादा वाटर का। दिस इज इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना बात? ये इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है। तो अब हमने एनोड पे हमको कंफ्यूजन हो रही थी, एनोड पे हमको कंफ्यूजन थी वाटर में। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन किसमें थी, एनोड पे वाटर होगा या क्लोराइड होगा, या वाटर होगा या सल्फेट होगा, इसमें कंफ्यूजन थी। हमने ये कहा कि एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन उसकी होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। तो उस बेसिस पे तो वाटर ही होना चाहिए ना। देखो आप, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड से भी ज्यादा है, वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सल्फेट से भी ज्यादा है। सो वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड, एंड दिस इज ट्रू फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। जो ऑक्सीडेशन होती है वो वाटर की ही होती है, दिस इज ट्रू। बट प्रॉब्लम आती है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। क्यों आती है ना, देखो ये चल रही है थर्मोडायनेमिक्स। ये जो आप लिख रहे हो ना ई नॉट, ये ई नॉट वो, दिस इज टॉपिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स मतलब फीजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन। फीजिबिलिटी मतलब कोई रिएक्शन होगा या कोई रिएक्शन नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, फीजिबिलिटी। ये बात थर्मोडायनेमिक्स बताती है। जैसे उदाहरण के लिए डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, ये बात थर्मोडायनेमिक्स बताती है, यस होगा।
पर उसको टाइम कितना लगेगा ये नहीं बताती थर्मोडायनेमिक्स बात। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताती, स्पीड कितनी है रिएक्शन की ये नहीं बताती। समझ में आ गई बात है? होगा या नहीं होगा ये बताता है, उसकी स्पीड क्या होगी ये नहीं बताता थर्मोडायनेमिक्स। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में वाटर ना काइनेटिकली स्लो होता है, वाटर की जो ऑक्सीडेशन इट इज काइनेटिकली स्लो। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में वाटर को चलने का मौका ही नहीं मिलता, मूव करने का मौका ही नहीं मिलता था, इसलिए वो काइनेटिकली स्लो होती है प्रोसेस। इसको ओवर वोल्टेज बोलते हैं। मतलब अगर आपको वाटर की ऑक्सीडेशन सही में करानी है तो आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज लगानी पड़ेगी इन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज। तो ओवर वोल्टेज की वजह से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में वाटर की ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, क्लोराइड की या सल्फेट की हो जाती है, बिकॉज इट इज काइनेटिकली स्लो, उसका रेट कम होता है। पर डाइल्यूट में वाटर ही होती है, बस ये बात है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो ऐसा वो पहले जो बताया था वो क्यों था वो मैंने अब बताया, बिकॉज ऑफ ओवर वोल्टेज। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है 3-4 क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सारे एक साथ, मैंने एक साथ क्लब किए हुए हैं। ठीक है, देखो नाउ इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विच ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन विल अकर एट एनोड। पहले तो देखो क्या है, देखो उसने ये नहीं बताया कि सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, बताया? अगर कुछ ना बताया ना आप कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर लीजिए। ओके, तो हम यहां अज्यूम कर लेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड है। ओके, तो NaCl एक्वस इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है, तो कौन कौन से स्पीशीज, एक तो Na+ है, H+ है, Cl- और वाटर है, यही सब है ना। तो इसमें से रिड्यूस कौन कौन होना चाहता है बताओ मुझे, रिड्यूस कौन कौन होना चाहता है? Na+ और H+ ये रिड्यूस होना चाहते हैं, हालांकि ये हमसे पूछा नहीं हम, पर जस्ट टू एनालाइज इट, Na+ और H+ रिड्यूस होना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज ये दोनों होना चाहते हैं। सोल्यूशन हमने क्या माना है? कॉन्सेंट्रेटेड माना है। कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर और क्लोराइड में कौन ऑक्सीडाइज होगा? क्लोराइड। तो एक आंसर तो हमारे पास आ गया, क्लोराइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये पोटेंशियल देखने की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्लोराइड होगा, ये तो डाटा उसने एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, लेकिन मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? क्लोराइड की ऑक्सीडेशन। मेरा आंसर तो आ गया फोर्थ, वाटर की नहीं होगी। इवन तो ये देखो कैसे बुक में डाटा लिखा होता है, E0 सेल, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन दे दी, E0 सेल दे दिया, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? -1.23, इसका ऑक्सीडेशन -1.36। हालांकि ज्यादा वाटर का है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, -1.23 ज्यादा होता है -1.36 से, तो ज्यादा पोटेंशियल तो वाटर का है, पर फिर भी यहाँ पे क्लोराइड होगा, है ना, ओवर वोल्टेज की वजह से। तो हमारा आंसर तो आ ही गया। मुझे इसमें बताओ Na+ और H+ में किसकी रिडक्शन होगी? रिडक्शन किसकी होगी? H+ की। देखो ये लिस्ट देखो, रिडक्शन उसकी होती है जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, और नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल इस लिस्ट में ज्यादा है, तो H+ की रिडक्शन होगी, सोडियम की नहीं होने वाली, हालांकि पूछा नहीं था उसने। सो थर्ड विल अकर एट कैथोड, थर्ड रिएक्शन विल अकर एट कैथोड, फोर्थ will occur at anode, but our answer is only fourth. So at anode oxidation takes place, thus 2 and 4 are eligible to occur at anode. These two are eligible to occur at anode. Oxidation of that reaction is preferred which has more oxidation potential. ऑक्सीडेशन उसकी होती है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। रिएक्शन 2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज्यादा है 4 से, पर इसलिए वो प्रेफर होना चाहिए, पर ओवर वोल्टेज की वजह से रिएक्शन 2 काइनेटिकली स्लो होती है रिएक्शन 4 से, इसलिए रिएक्शन 4 अकर्स एट। ये सेम, अब ना सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा। वाटर हैज मोर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन क्लोराइड। अभी हमने देखा कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड से ज्यादा है। इवन देन इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, अब उसने ये तो बताया नहीं एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट, नहीं बताया तो कॉन्सेंट्रेटेड लोगे, ठीक है ना। व्हाई इज क्लोराइड ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड इंस्टेड ऑफ वाटर? वही बात है, सेम बात। तो वाटर की ऑक्सीडेशन हमने रिएक्शन लिख दी, क्लोराइड की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख दी, और हम देख रहे हैं ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है,
ऑक्सीडेशन इसका -1.23, इसका -1.36. दिस इज मोर. At anode, oxidation takes place. Thus, reaction A and B are eligible to occur. Oxidation of that reaction is preferred, which has more oxidation potential. Reaction A has more oxidation potential than reaction B. Should be preferred. वही बात रिपीट हो रही है, बट ओवर वोल्टेज की वजह से रिएक्शन A काइनेटिकली स्लो है, इसलिए B होती है. भाई समझ में आ गई बात है? चौथी बार बता रहा हूँ, अभी पांचवी बार और बता. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव्स क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ O2. पहले ये सही है गलत है? इज इट करेक्ट और रॉन्ग? हाँ, दिस इज करेक्ट. जब आप NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, Na+ है, H+ है, Cl- है और वाटर है. कौन कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है? Cl- और वाटर. तो कॉन्सेंट्रेटेड में कौन होता है? Cl-. डाइल्यूट में कौन होता है? वाटर. यहाँ पे मेंशन किया उसने कि कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है? नहीं किया. तो कौन होगा? क्लोराइड. क्लोराइड ऑक्सीडाइज होगा. तो अगर क्लोराइड ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा एनोड पे? क्लोरीन. तो उसने यही तो बोला, तो सही तो है. पांचवी बार भी गलत बता दिया. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl गिव्स क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ O2. O2 कब मिलती? O2 कब मिलती? जब वाटर ऑक्सीडाइज होता तो O2 मिलती. तो दो रिएक्शंस एनोड पे हो सकती हैं. तो वही कथा कहानी फिर से है. तो ये फर्स्ट तो सही है. फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज. ये बात सही है ना, कि अगर एनोड पे अगर ऑक्सीजन बननी थी, मतलब ये रिएक्शन होनी थी, तो ओवर वोल्टेज आपको लगानी पड़ती, बिकॉज ये काइनेटिकली स्लो है. तो सारा कुछ सही हो गया है, तो है ना. तो बोथ आर ट्रू. रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. नेक्स्ट. E0 cell for some half reactions are given below. On the basis of these, mark the correct answer. आपको E0 सेल दिया. देखो, ये तो H+ का रिडक्शन दिया है, वो तो 0 ही होता है. ये वाटर का दिया है 1.23, ये सल्फेट का दिया है 1.96. तो मैंने आपको पहले रटवा ही दिया है. पहले तो देखो क्या है ये. कैथोड पे क्या होगा? इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक. देखो, डाइल्यूट, कॉन्सनट्रेटेड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा है. ठीक है ना. सल्फ्यूरिक एसिड के इलेक्ट्रोलिसिस में कौन कौन? H+ है, सल्फेट और वाटर है. तो रिडक्शन किसकी होगी? H+ की. ऑक्सीडेशन किसकी होगी? सल्फेट की और वाटर की. तो कैथोड पे तो रिडक्शन होगी. कैथोड पे तो सिर्फ H+ ही रिड्यूस हो सकता है. तो कैथोड पे तो यही रिएक्शन होगी, और कोई है ही नहीं. तो हाइड्रोजन विल बी रिड्यूस्ड एट कैथोड. ये तो सही बात है. दिस इज करेक्ट. नहीं, डाइल्यूट हो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड हो, कैथोड पे तो H+ ही बने, H+ ही रिड्यूस होगा ना. तो फर्स्ट तो सही हो गया. इन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड. सही है बात है? नहीं, डाइल्यूट में वाटर होता है, कॉन्सेंट्रेटेड में सल्फेट होता है. तो गलत हो गया. ये डाटा तो देखने की जरूरत ही नहीं है. इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाटर विल बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड. ट्रू, डाइल्यूट में वाटर होता है ऑक्सीडाइज. In dilute sulfuric acid, sulfate will be oxidized to peroxidized sulfate at anode. False. ये concentrated में होता है. ओके, तो कौन से सही हो गए? 1 और 3. 1 and 3. हालांकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, पर ओवर वोल्टेज की वजह से वो कॉन्सेंट्रेटेड में नहीं हो पाता. ठीक है ना. सेम कॉन्सेप्ट है ना. देखो, पढ़ा देते हैं फिर से. क्लियर हो गया आई थिंक अब ये. हाँ, चाहिए. नेक्स्ट. हाउ विल द pH ऑफ ब्राइन aqueous NaCl be affected when it is electrolyzed? अब पता है क्या, लिख तो मैंने ये क्वेश्चन एक लाइन में दिया, बट ये क्वेश्चन है बहुत बड़ा. ठीक है ना. पहले तो देखो, उसने aqueous NaCl सोल्यूशन बोला है. aqueous NaCl सोल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है?
मेंशन तो किया नहीं तो कॉन्सेंट्रेटेड लेना है। अब आपको इसको पूरा इलेक्ट्रोलिसिस करके देखना पड़ेगा, मैंने तो नेट रिजल्ट ही लिखा है सिर्फ, ठीक है ना। तो देखो, तो इसमें कौन कौन स्पीशीज है, Na+ है, H+ है, Cl- और वाटर है। इसमें रिडक्शन किस किस की हो सकती है, इनकी रिडक्शन हो सकती है, ऑक्सीडेशन इन दोनों की हो सकती है। पहले तो हम जो इतनी देर से करते आ रहे हैं वही सिंगल आउट कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन इन दोनों में से किसकी होगी, Cl- की ऑक्सीडेशन होगी, तो पहले वही लिख लूं मैं, Cl- इज बिकमिंग Cl2, ऑक्सीडेशन तो खत्म हो गया। रिडक्शन इन दोनों में से किसकी होगी, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इन दोनों, H+ का, ठीक है, होगी रिडक्शन इसकी। अब इनको करो ऐड, इलेक्ट्रॉन कट गए, 2Cl- प्लस 2H+ गिव्स Cl2 + H2। लेकिन मैंने ये तो नहीं लिखा, मैंने कुछ और लिखा हुआ है। तो सोल्यूशन में तो ये भी पढ़ा है और OH- भी पढ़ा है, तो वो दोनों तरफ लिखने में क्या आ जाता है, रिप्रेजेंट ही करना है। यहाँ पे 2 Na+ और 2 OH- ऐड कर लो, इधर भी 2 Na+ और 2 OH- ऐड कर लो, तो ये बन गया 2 NaCl और ये बन गया 2 वाटर, ये बन गया H2 + Cl2 + 2 NaOH। ये मैंने इक्वेशन ऐसे लिख दी, ओके। इस तरह से आपको ये लिखना आना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, NaOH बन रहा है ना, NaOH बन रहा है तो मतलब pH क्या आ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।